आइए प्रस्तुत है कोरोना के ऊपर मेरी स्वलिखित मोटिवेटेड ये कविता के कुछ अंश। कांपते हृदय से हे दयानिधे, रथ रोको अब क्यों प्रलय की तैयारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। नैना रोते रोते सूखे अब नींद कहाँ इन आंखों में। परवाज पे जिनकी गर्व बड़ा अब जान कहाँ इन पंखों में। आपने भी साथ नहीं अपने, जंग जीवन से यूं जारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। युद्ध की बिगुल बजी थी चाइना के वुहान शहर से। देखते ही देखते पूरे विश्व को ले लिया अपन ने लपट में। न समय का ज्ञान, न दोस्ती रिश्तेदारी का ज्ञान, बस अपनों से, अपने प्रियजनों से, इंसानों से दूरी बढ़ाने से ही उपचार मिलता है इस अद्भुत शीत युद्ध का। यह तो हमारी संस्कृति नहीं है, यह तो हमारी धर्म नहीं है, यह तो हमारी भारत माता नहीं सिखाती है। इंसानों के जन्म और इंसानों के इतिहास के साथ भारत की धरती हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और मित्रता की, शांति की रास्तों से चलता था आया। पूरे विश्व को अपने संस्कार की पाठ पढ़ाया। थे कभी विश्व गुरु हम, थे कभी सोने की चिड़िया वाली देश। आज भी हम वही है, हमारी धरती वही है। कौन सुनता धरती की ये क्रंदन। कुछ वीर, कुछ सेनानी, कुछ देशभक्त अभी भी है, अभी भी है। भारत माता की शक्ति का एहसास सभी को है। पूरे विश्व आस लगाए बैठी है। तभी तो इस शीत युद्ध में सबसे बड़े कारनामे वैक्सीनेशन के रूप में दिखाई है। वो समय था महाभारत की जब श्री कृष्ण उस महाभारत के कर्णधार सत्य का असत्य के ऊपर विजय का वो युद्ध था। पर आज अंतर यही है जो हमें एक अदृश्य शक्ति से लड़ना पड़ रहा है। अपने खुद को यूं बसा लिया वैज्ञानिकता की बाहों में। अवरोध खड़े तो खुद ही किए इंसान, हर एक दूजे के राहों में। धरती माता का दोहन किया, कर लिया गगन की बारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। जिन मुश्किलों से गुजर रहे ये खेल हमारे अपने हैं। जीवन अनमोल बिका जिन पर, कुछ बंदे, कुछ चंद सुखों के सपने हैं। हर और तमस दिखता है अब भय में हर रात गुजरी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। जितने परिचित, कितने परिचित, जितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए। जिन हाथों में दौलत संबल सब क्रूर काल से चले गए। अतः हे राघव, हे माधव, हे मृत्युंजय, पिघलो ये आग अरज हमारी है। ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है।
यह विडंबना है हम इंसानों का, ये करतूत है हम इंसानों का, दोहन किया इस धरती को। संस्कारहीन बने इंसान, एक छोटी सी वायरस इतने बड़े दिमाग वाले सामाजिक सर्वज्ञान संपन्न इंसान को मजबूर बना दिया। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा है। हमने भूल कर दी, प्रकृति को अपने बस में करने को मान लिया, प्रकृति को दोहन करने को ठान लिया। पर अब भी बहुत कुछ शेष बची है। यह युद्ध है छोटे से जीव के साथ इतने बड़े ज्ञानी इंसानों का। आखिर जीत होगी इंसानों की, जीत होगी सत्य की, जीत होगी इंसानों के धर्म की। हारेगी वो असुर शक्ति, वो विनाशिक शक्ति। यह शीत युद्ध है, महाभारत से कुछ कम नहीं है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको सशक्त और जागरूक करने की कोशिश किया, और अंत में कुछ मोटिवेशनल बातें और भी साथ में है। आई बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स। Many people speak before they think, but I know the value of words that you think for your progress in life, to reach in your goal, and even to set your target to achieve your goal or success. The words you think can heal you, can damage you, can break your soul forever. The words can break you, can damage you. The words you value that upgrade your soul and mind. So I always try to use positive thoughts and words in my life. They call in weaknesses, I call it strength. Wherever I go, they call me disabled, I call differently abled. They see my disability, I see my ability. They see my disability, I see my ability. They break your thoughts, your progress, your success. Some incidents happen in your life, and the incidents are so strong that can change your life, that can change your DNA. They can break you physically, they can deform, they can change your mind and ability. But you should be constant with your confidence, with morality, and the ease of success. You know, we human beings have some problem. Out of many problems, you should overcome with your confidence, with your patience, with your real practice. How to deal your life and how to solve your problem by yourself. Life is a test, sometime try. You should make your life a trial. Every time you should realize that I should proceed my responsibility, my morality, my duty. Never think about the result. Only you proceed, you go ahead. You keep your try, your belief,
ongoing. Sometimes failure comes that can change the dignity of your success, that can change the dignity of your morality. But I say failure is not an option, but failure should be an option, because whenever you fail, you get up. They give the energy to get up again, that keeps you going. And all human beings in this way become strong, become real knowledgeable. So nothing are perfect in this universe, mind it. Imperfect is the simultaneous and reciprocal word of perfection. I used to become perfect, but the moment I failed to overcome any mistake, any commitment to do seriously. It's a compliment. Few years ago when I used to walk, somebody says you are smart, you are perfect, and so many persons start the criticisms but I never looks behind. So I can say you don't have to be perfect. Our society has made me very worried, make you very worried to criticize. You have to face whenever you have reached for perfection. And at many situations, you should change the path, the way of your life to reach at your destiny and goal. So you should always go ahead, never look behind. Keep your going, keep your life be attainable, keep your life movable, responsible and successful. That's the message today from my end. I hope this motivational thoughts brings you perfect, brings you successful and ready to become successful. Thanks. Best of luck.